अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेट्राई मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चन 19 से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपने एवरेज फाइंड करनी है ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोमा वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई द रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल पे आप लोगों को एक्स की लिमिट ये दी गई और वाई की लिमिट ये दी गई। एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन में आपको एक्स की लिमिट ये दी गई और वाई की लिमिट ये दी गई है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपका फॉर्मूला होता है कि एवरेज का फॉर्मूला है आपका इसका 1/, ठीक है, एरिया ऑफ आर। ठीक है, एरिया ऑफ आर। देन आपने वही जो आप लोग करते हैं अपने इसके मुताबिक आपने डी वाई कर लिए, डी एक्स कर लिए, वो बात की बात है। आपने फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन लेनी है उस फंक्शन की जो कि आपको दिया गया होगा। इनके लिमिट्स के लिहाज से आपने पहले इंटीग्रेशन एरिया फाइंड करके फिर आपने इंटीग्रेशन लेकर आपकी जो आंसर आएगा वो एवरेज होगा। करते हैं तब समझ आएगी, अदरवाइज फॉर्मूले से समझ नहीं आती। तो देखें 0, पहले मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ ए पार्ट, 0, x, 0 x और पाई, 0 y पाई। अब ध्यान से सुने, आपका वो एरिया ऑफ जो आर मैंने अभी बताया है, तो जो आपके रीजन का एरिया होगा वो कैसे आपने फाइंड करना है। इधर क्या है पाई, इधर भी क्या है पाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है पाई स्केयर, तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, नीचे वाले की वैल्यू, एरिया ऑफ आर। ये ए पार्ट में था। अगर मैंने बी पार्ट का सोल्व करना हो तो बी पार्ट का कैसे निकालूंगा, 0x इस तरह पाई और क्या है 0y और ये पाई ओवर 2। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करना होता है ना। ठीक है, तो इधर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, पाई मल्टीप्लाई पाई ओवर 2, तो इधर से आएगा पाई स्क्वायर ओवर 2 आएगा। क्लियर होगी बात, ये आपका आंसर है पाई स्क्वायर ओवर 2। ये आगे दोनों के, इस ए पार्ट का भी और बी पार्ट का भी, ये बात क्लियर होगी। बस इसको लिख लें, ए पार्ट में आया था पाई स्क्वायर और बी पार्ट में आया था पाई स्क्वायर ओवर 2, तो ये आपके आंसर्स हैं इसके। अब आपने वो लिमिट्स इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, इंटीग्रेशन लगानी। तो इंटीग्रेशन में क्या आपका, पहले ए पार्ट का सोल्व करते हैं। ये भी मैं इसको ले रहा हूँ 0 से पाई इधर और 0 से पाई इधर। अब डी एक्स पहले रखूंगा और डी वाई बाद में लिखूंगा, वो आपकी मर्जी है। वैसे जिस मर्जी को आप पहले रख लें, जिस मर्जी को बाद में रख लें, वो आपकी मर्जी है। तो इसको सोल्व करते हैं, 0 पाई साइन एक्स प्लस वाई डी एक्स। अब मैं पता है कि जब आपकी साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस एक्स प्लस वाई, वही एंगल सेम आएगा ना, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। अब मैं करता हूँ क्या, माइनस को एक साइड पे कर देता हूँ, इधर मैं करता हूँ कोस, पहले एंगल में ये किसके लिहाज से किया गया था, एक्स के लिहाज से, तो पहले एक्स में पुट करता हूँ कोस पाई प्लस वाई और फिर माइनस, लो लिमिट क्या है, कोस एक्स की जगह 0, तो 0 प्लस वाई, तो मतलब कि कोस, चलिए इधर लिख रहे हैं 0 प्लस वाई कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस एज इट इज। अब देखें पाई में प्लस हो रहा है, पाई में प्लस हो रहा है मतलब कि थर्ड एंगल में आ रहा है, किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कोस क्या होता है, माइनस, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस कोस आएगा। इतनी बात क्लियर है, माइनस कोस वाई आएगा, क्योंकि पाई है, पाई इसको अपनी कोर रेशो में चेंज होने नहीं देगा। अगर होता ना पाई और 2 उसने कर देना था, माइनस इसका आएगा 0 नहीं गिना देगा तो कोस वाई आ जाएगा, कोस वाई आपका आंसर है। अब इधर देखें, इधर से माइनस कॉमन ले, तो माइनस कॉमन लेने से माइनस और माइनस प्लस हो गए, इधर बचेगा कोस वाई प्लस कोस वाई इज इक्वल टू 2 कोस वाई। ये किसकी आंसर आया, आपका इनर वाले का आंसर आया। क्लियर होगी बात। अब आउटर में इनर का आंसर 2 कोस वाई है। अब आउटर को यूज करें, आउटर आपकी क्या है, तो अब लो लिमिट ये थी। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो सोल्व करने से आएगा साइन वाई, ठीक है ना, और लिमिट क्या है 0 से पाई। तो अब इसको सोल्व करते हैं, 2 एज इट इज, इधर आ जाएगा साइन पाई माइनस साइन 0। ठीक है, ये इस तरह सोल्व हो जाएगा। अब इसका भी आंसर 0 और इसका भी आंसर क्या है 0, तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा 0। अगर 0 इससे ज़रब होगा तो 0। अब इधर एक बात याद रखिएगा, आपका फॉर्मूला क्या है, मेरी एक बात सुने, ये आपका ए पार्ट का एक आंसर है 0, ठीक है ना। सुने एक बात,
आपका फॉर्मूला था एवरेज इज इक्वल टू 1 ऑफ एरिया ऑफ आर, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई आर, ठीक है, एफ ओ एक्स ऑफ वाई, ठीक है, डी वाई और डी एक्स। आपके पहले पार्ट का ए पार्ट का ये हमने सोल्व किया, इसका आंसर क्या है 0, इसका आंसर है पाई स्केयर। जब मैंने इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपकी एवरेज क्या आ गया आंसर 0। तो पहले आपका पहला आंसर क्या है 0 आया, पहला आपका आंसर क्या है 0। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। अब दूसरा सोल्व करते हैं। तो दूसरा भी इसी तरह उसकी एवरेज वो 1 ऑफ एरिया वाला तो हमने निकाल लिया, एरिया ऑफ आर तो वो तो हमने निकाल लिया, उसका आंसर आया था पाई स्क्वायर ओवर 2। अब निकालना ये जो कि था इस तरह साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, डी एक्स और डी वाई। पहले डी एक्स लिखेंगे, डी एक्स क्या है 0 से, पिछले में हमने क्या किया था, पिछले में इस तरह किया था, हाँ इसी तरह किया था, जो मर्जी कर सकते हैं। डी वाई पहले रखेंगे डी एक्स, क्योंकि अब आपको लिमिट्स दी गई, कोई टेंशन नहीं है। 0 पाई ओवर 2, पहले अब ये सोल्व करते हैं 0 से पाई, ठीक है। और मुझे लगता है इसका आंसर हमने अभी पीछे पीछे निकाला है, इसका आंसर मुझे लगता है वही है जो हमने अभी निकाला है, 2 कोस वाई आंसर आया था मुझे लगता है। इसका करें, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है इसका आंसर 2 कोस वाई निकल आया था, वही, हाँ वही था 0 से पाई ओवर 2, जो भी हमने 2 कोस वाई इसका इनर का आंसर निकाला था, ये सेम नहीं है, इनर वही नहीं है, वही चीज़ है, हाँ। तो इसका भी आंसर वही है, 2 कोस वाई इधर आ जाएगा और डी वाई, ये 2 बाहर आ गया तो इधर आ जाएगा 0, कोस वाई की इंटीग्रेशन होती है साइन वाई, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है 0 से पाई ओवर 2 तक, तो 2 साइन पाई ओवर 2 माइनस साइन 0, इसका 2 आंसर, इसका आ जाएगा 1 और इसका आ जाएगा 0, तो आंसर आ गया 2। अब फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल टू, अच्छा ये मैंने इनर का आंसर नहीं निकाला क्योंकि ये पीछे वाला जो ए पार्ट था उसमें भी सेम टू सेम था, तो उसका आंसर आया था 2 कोस वाई, तो मैंने उसी को यूज़ कर लिया। आप भी निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, पेपर में तो आपको वगैरह ने निकालनी, ठीक है ना। 1 ऑफ एरिया ऑफ आर, ठीक है, मल्टीप्लाई ये आर और एफ एक्स कोमा वाई और डी, एक तो ये भूल जाता है डी एक्स पहले लिखा और डी वाई, तो वो देख लीजिएगा, आपने अपने लिहाज से कर लीजिएगा। एरिया ऑफ आर का आंसर क्या है पाई स्क्वायर ओवर 2 और इसका आंसर क्या आया था 2, ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये आपकी एवरेज आ गई। क्वेश्चन पार्ट बी की एवरेज आ गई, क्लियर होगी बात इतनी। अब क्वेश्चन 21 सोल्व करते हैं, इसकी एवरेज फाइंड करते हैं, कैसे देखें। सबसे पहले एरिया ऑफ आर निकालते हैं ना, तो एरिया ऑफ आर किस तरह निकलेगा, ये 2 है और ये भी 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, ये तो आ गया। वो जो आप नीचे 1 ओवर एरिया ऑफ आर लिखते थे ना, वो तो आपके पास आ गया। अब ये निकालना है, ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं, डी वाई पहले लिख लो, डी एक्स बाद में लिख लेते हैं। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, वही आपकी लिमिट दी गई है 0 से 2 और इधर भी दी गई 0 से 2, क्योंकि दोनों की सेम ही है, तो जिस मर्जी को पहले बाद में रखने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी वाई पहले रख लेते हो, डी एक्स बाद में रख लेते हो, इधर आ जाएगा एक्स के प्लस वाई के, ठीक है ना, ये आपको दिया गया। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले इनर वाला सोल्व करते हैं, तो 0 से 2 एज इट इज, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करके आएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब ओवर 3, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 तक। अब पहले 2 पुट करें, तो इधर 2 से देखें वाई में पुट करना है 2, ये बात याद रखिएगा, तो इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 ओवर 3, 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 से वही आंसर, तो 2x स्क्वायर प्लस 8 ओवर 3, ये आपका इनर का आंसर है। अब आउटर में भी यही चीज़ है, आउटर में अब आपका क्या देखें, आउटर का देख लेते हैं। आउटर में भी आपका 0 से 2 है, ठीक है, और क्या है 2x स्क्वायर प्लस 8 ओवर 3 और dx, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते हैं, 2x क्यूब ओवर 3 होगा प्लस 8 ओवर 3 है ना। अब इधर आ जाएगा x, क्योंकि कांस्टेंट के साथ आपका वेरिएबल जो भी होता है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2 तक। अब 2 एज इट इज, एक्स क्यूब की जगह 2 क्यूब ओवर 3 प्लस 8 ओवर 3 और x की जगह 2, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखें 2 और ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई, ठीक है, ओवर 3 प्लस ये भी क्या है 16 ओवर 3, इतनी बात क्लियर है। अब इसको मैं करूँगा सोल्व, इधर नीचे आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 16 प्लस 16, जिसको सोल्व करने से आपका आंसर आएगा 32 ओवर 3। ये किसका आंसर आया आपका, इस पार्ट का आंसर है 32 ओवर 3,
और इस पार्ट का 1/, एरिया का आंसर आपका क्या आया था 4, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचा देखें, ये इससे कैंसिल हो गया तो 8/3 रहेगा, क्योंकि ये 4 इससे कैंसिल, तो ये आपका क्या है आंसर है इसका। क्लियर होगी बात।